नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम में एक बार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है देश के नंबर 1 सरकारी यूट्यूब न्यूज चैनल KDX न्यूज ओपिनियन के अंदर। दोस्तों, महाराष्ट्र में हुए उपचुनाव में भाजपा एकनाथ शिंदे उद्धव ठाकरे को लगा तगड़ा झटका। तो दोस्तों, महाराष्ट्र में उपचुनाव के बाद अगर होंगे विधानसभा चुनाव तो किसकी बनेगी सरकार? आज 288 सीटों का विधानसभा सीटों को लेकर होगी प्रचार, तो आप वीडियो के एंड तक जरूर बने रहे। एबीपी न्यूज, टाइम्स नाउ और फलोदी सट्टा बाजार ने महाराष्ट्र की 288 सीटों का महा ओपिनियन पोल सर्वे जारी कर दिया है। विधानसभा चुनाव कौन जीतेगा ये तो विधानसभा चुनाव के निर्णय के बाद ही पता चल, लेकिन महाराष्ट्र में हुए 2 दिन पहले उपचुनाव में कांग्रेस ने बीजेपी और एनसीपी पार्टी को दिया तगड़ा झटका। बीजेपी के 27 सालों के गठबंधन को किया चूर चूर, 10 लाख वोटों से जीती कांग्रेस पार्टी। इस वीडियो में देंगे हम आपको पूरी जानकारी, वीडियो को एंड तक जरूर देखें। वही आपके क्षेत्र से हमारे वीडियो को देख रहे हैं और वहां अब की बार किसकी सरकार बनने जा रही है तो कमेंट बॉक्स में राय जरूर दे। भाई दोस्तों, वीडियो में पूछते सवालों का जवाब जरूर दे, क्योंकि आप भी जीत सकते हैं 50,000 रुपए तक का इनाम। तो बात करें नासिक कुल 15 सीटों पर, तो यहाँ पे बीजेपी गठबंधन को 6 सीटें और एमवीए गठबंधन को 9 सीटों का आकलन बताया जा रहा है अब की बार। वही दोस्तों, बात करें अगली सीट मुंबई जिला की, तो यहाँ पर कुल 26 सीटें। तो 26 सीटों में बीजेपी गठबंधन को 9 सीटें और एमवीए गठबंधन को 16 सीटों का आकलन बताया जा रहा है अब की बार। वही दोस्तों, बात करें अगली सीट नागपुर की कुल 12 सीटों पर, तो 12 में से 4 बीजेपी गठबंधन को और 8 एमवीए गठबंधन को बताई जा रही है अब की बार एबीपी न्यूज सर्वे के अनुसार। तो वहीं दोस्तों, नंसूरबार को कुल 4 सीटों पे बात करें तो 4 सीटों में से बीजेपी और एकनाथ गुट को 1 सीटों का आकलन बताया जा रहा है। एमवीपी यानी शिवसेना कांग्रेस को 4 सीट। सांगली की कुल 8 सीटों पे बात करें तो बीजेपी और एकनाथ गुट को 4 सीटें और एमवीए गठबंधन को भी 4 सीटों का आकलन बताया जा रहा है अब की बार। वही दोस्तों, बात करें अगली सीट अहमदनगर की, तो यहाँ पर कुल 12 सीटें हैं। 12 में से बीजेपी और एकनाथ गुट को 5 सीटें, शिवसेना को 2 सीटें, एनसीपी पार्टी को 3 सीटें और कांग्रेस पार्टी को 2 सीटों का आकलन बताया जा रहा है। वही दोस्तों, नासिक की कुल 15 सीटों पर बात करें तो बीजेपी और एकनाथ गुट को 6 सीटें, शिवसेना को 3 सीटें, एनसीपी को 4 सीटें और कांग्रेस को 2 सीटों का आकलन बताया जा रहा है अब की बार विधानसभा चुनाव 2023 के अंदर। वही दोस्तों, उस्मानाबाद की कुल 4 सीटों पे बात करें तो 4 में से बीजेपी और एकनाथ गुट को 1 सीट, शिवसेना को 0 सीट, एनसीपी पार्टी को 1 सीट और कांग्रेस पार्टी को 2 सीटों का आकलन बताया जा रहा है अब की बार। वहीं दोस्तों, वर्धा जिले की कुल 4 सीटों पे बात करें तो 4 में से बीजेपी और एकनाथ गुट को 1 सीट, शिवसेना को 2 सीट, कांग्रेस को 1 सीट और एनसीपी पार्टी को 0 सीटों का आकलन बताया जा रहा है। वहीं दोस्तों, नागपुर की कुल 12 सीटों पे बात करें तो बीजेपी और एकनाथ गुट को 5 सीट, शिवसेना को 2 सीट, एनसीपी पार्टी को 3 सीट और कांग्रेस को 2 सीटों का आकलन बताया जा रहा है। नांदेड़ की कुल 9 सीटों पे बात करें तो बीजेपी और एकनाथ गुट को 3 सीट, शिवसेना को 1 सीट और एनसीपी को 3 सीटें और कांग्रेस पार्टी को 2 सीटों का आकलन बताया जा रहा है। वही दोस्तों, बात करें वाशिम की कुल 3 सीटों पर, तो तीनों को इस समांतर सीटों का आकलन बताया जा रहा है। बीजेपी को 1 सीट, शिवसेना को 1 सीट और एनसीपी पार्टी को भी 1 सीट प्राप्त होती नजर आ रही है अब की बार। वहीं दोस्तों, नंसूरबार की कुल 4 सीटों पे बात करें तो 4 में से 1 बीजेपी और एकनाथ गुट को 1 सीट और 2 एनसीपी पार्टी को, 1 कांग्रेस पार्टी को और शिवसेना को 0 सीटों का आकलन बताया जा रहा है। सांगली की कुल 8 सीटों पे बात करें तो 4 बीजेपी और एकनाथ गुट को, 2 शिवसेना को, 2 एनसीपी पार्टी को और 1 कांग्रेस सीट को हासिल हुई है। वहीं दोस्तों, बात करें रायगढ़ की कुल 7 सीटों पर, तो 7 में से 2 बीजेपी और एकनाथ गुट को 1 सीट, 1 सीट शिवसेना को, 2 सीट एनसीपी पार्टी को, 1 सीट कांग्रेस को और 1 सीट अदर पार्टी को प्राप्त हुई है। अकोला की कुल 5 सीटों पे बात करें तो 1 सीट बीजेपी और एकनाथ गुट को, 1 सीट शिवसेना को, 1 सीट एनसीपी पार्टी को और 2 सीटों का आकलन बताया जा रहा है कांग्रेस पार्टी को। वहीं दोस्तों, बात करें अगली सीट सिंधुदुर्ग जिला की, तो यहाँ पर कुल 3 सीटें। 3 में से 1 बीजेपी और एकनाथ गुट को, 1 एनसीपी पार्टी को और 1 कांग्रेस पार्टी को बताई जा रही है और शिवसेना को 0 सीटों का आकलन। वहीं दोस्तों, वाशिम
की कुल 3 सीटों पे बात करें तो एकनाथ गुट को 1 सीट, बीजेपी पार्टी को भी 1 सीट, एनसीपी को 1 सीट, कांग्रेस को 0 सीटों का आकलन बताया जा रहा है अब की बार। वहीं दोस्तों बीजेपी और एकनाथ गुट को 1 सीट उस्मानाबाद में, और शिवसेना को 1 सीट, एनसीपी पार्टी को 0 सीट और कांग्रेस को 1 सीट प्राप्त हुई है। मिलते हैं अगले वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।